नागेश, सीमा और सत्यवती तीनों मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। सीमा अपनी चंचलता भरी बातें कर रही हैं। नागेश सीमा की बातें सुन रहा है और उसकी एक नज़र सत्यवती पर भी है। सीमा बहुत खुश नजर आ रही है। नागेश भी जवाब में थोड़ा मुस्कुरा रहा है। इधर सत्यवती उदास चुप सी बैठी है। उसका मन अनदेखी उथल पुथल से जूझ रहा है। सत्यवती का धैर्य जवाब दे जाता है। उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है क्योंकि वह उनकी लापरवाह बातचीत को देखती हैं। संकल्प से भरी आवाज में सत्यवती पुकारती है, नागेश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सत्यवती अपनी उदासी भरी आवाज में कहती है, सीमा कह रही थी कि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे आज साफ साफ बताओ, नागेश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? नागेश गहरी सांस लेता है। शब्द उसके गले में फंस जाते हैं क्योंकि सत्यवती की आंखों में थोड़ी नमी दिखाई देती है। नागेश सत्यवती की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और उसी दिन से करता हूं जिस दिन हमारी मंदिर में पहली मुलाकात हुई थी। सीमा से मिलना तो मात्र एक संयोग था। नागेश सीमा और सत्यवती को अपने घर पर ले आता है। दोनों को सम्मान पूर्वक बैठाता है। घर वालों से उनका परिचय करवाया। नागेश रसोई से 2 ठंडे जूस के गिलास लेकर आता है। एक स्वागत की तरह उन्हें प्रदान करता है। यह लो, तुम दोनों जरूर थक गए होंगे, इसे पियो। सीमा एक आभारी मुस्कान के साथ गिलास स्वीकार करती है, जबकि सत्यवती अभी भी चुपचाप बैठी है और नागेश की तरफ देखती है, मानो कुछ कहना चाहती हो। नागेश पूछता है, अरे सत्यवती, तुम क्यों नहीं पी रही हो? सत्यवती जवाब देती है, मैं तब पीऊंगी जब तुम पहले मेरे गिलास से कुछ घूंट लोगे। आंगन में नागेश चुपचाप सत्यवती का गिलास उठाते हैं, एक मापा हुआ घूंट लेते हैं और धीरे से उसे वापस रख देते हैं। सत्यवती वही गिलास उठाती है। उसकी निगाहें नागेश से मिलती हैं और वह एक लंबा जुश का घूंट लेती है। सत्यवती के चेहरे पर एक हल्की जीत की मुस्कान है, जैसे मानो सत्यवती सीमा को यह दिखाना चाहती है कि देखो हम दोनों में कितना प्रेम है। सीमा दोनों को स्वीकृति के भाव से देखती हैं और सत्यवती की तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा देती हैं, मानो वो पीछे हट रही हो। शाम का समय है। सत्यवती और नागेश हमेशा की तरह नेताजी महाराज के मंदिर से आरती संपन्न करके लौट रहे हैं। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े एक दूसरे से दिन भर की बातें कर रहे हैं। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। नागेश मुस्कुराते हुए सत्यवती की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। सत्यवती हिचकिचाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, थोड़ी घबरा सी जाती है। नागेश बड़े ही प्यार से सत्यवती के कोमल हाथों को पकड़ लेता है। नागेश, तुम क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। सत्यवती फुसफुसाती है। उसकी आवाज घबराहट और स्नेह से भरी हुई, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी है। शाम का सुहाना मौसम है। सत्यवती और नागेश एक साथ घर की तरफ चलते हैं। ठंडी हवा माहौल को और भी खुशनुमा बना रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चेहरे पर चमक लिए शर्माते मुस्कुराते चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। नागेश की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। नागेश कहता है, तुम जानती हो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जिस दिन भी तुम्हें नहीं देखूं मेरा दिल बेचैन हो उठता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सत्यवती का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। वह धीमे स्वर में कहती है, तुम्हारी बातों से मुझे डर लगने लगा है। अगर हम कभी ना मिल पाए तो कैसे रह पाएंगे? दोनों दूर जाने के अनदेखे डर से एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। तभी नागेश कहता है, देखो अभी तो हम साथ हैं, और सत्यवती की आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है। सत्यवती भी जवाब में कहती है, मुझे भी दिन भर शाम की मुलाकात की इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हारे बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। नागेश के घर की तरफ का रास्ता आ जाता है। वह मुड़ने ही वाला था कि सत्यवती उसका हाथ दबाते हुए कहती हैं, तुमसे दूर होने का दिल ही नहीं करता। नागेश मुस्कुराते हुए फिर मिलने का वादा कर इजाजत लेता है जाने की। नागेश और सत्यवती की रंगों भरी यह प्रेम कहानी क्या ऐसे ही अपनी मंजिल तक हंसते मुस्कुराते पहुंच जाएगी या फिर एक नया मोड़ आएगा? जानने के लिए देखिए एनजी की प्रेम कहानी पार्ट 10।